पहला क्वेश्चन कहता है द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन की मूल इकाई क्या होती है भाई, बताओ। देखो क्वेश्चन थोड़े से टफ है आज, पहले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, तो ऐसा मत सोचना। टफ है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। बताओ, चलो बताओ भाई। देखो सबसे पहले अगर हम कुछ आपको बातें बता दें यहाँ से, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप याद रखना कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कैल्शियम और सोडियम ये सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अगर हम रही बात की अगर हम आपसे बोले कि भैया ये बताओ कि कैल्शियम कैसे सर क्या करता है, कभी देखना आप रात में सोए रहते हो खासकर जाड़ों के दिनों में, तो आपके पैर की जो कमर की नस है वो देखो खींच जाती है, ठीक है। तो आप कहते हो भाई वो दर्द हो रहा है ये, ठीक है। वो होता क्या है बेसिकली, उसी को कहते हैं टांस लगना, टिटैनी, ठीक है। वो किसकी कमी की वजह से, वो कैल्शियम की ही कमी की वजह से होता है, ठीक है। बिल्कुल डॉली नमस्कार, सुदर्शन, अंकित बिल्कुल सभी को नमस्कार, बिल्कुल। तो ये याद रखिएगा। अगर हम बोले कि सर एक बात बताओ, मसल सेल्स को, जो मसल सेल्स होती है उसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है, अगर आपसे बोले मसल सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो आप याद रखिएगा बाय द हेल्प ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन के कारण, ठीक है, मायोग्लोबिन के कारण, ठीक है। कोई दिक्कत। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो सर के मोर कहते हैं सर, आइए मूल इकाई सर के मोर, आइए चलिए। द यूरिन ऑफ वर्टिब्रेट्स हैज अ येलो कलर, ये किसकी वजह से होता है, जितने भी आगे कशेरुकी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। आपको पता है पूरे किंगडम को आपको बांटा गया था किसमें, नॉन वर्टिब्रेट्स और दूसरा आपके वर्टिब्रेट्स में, दूसरा आपके वर्टिब्रेट्स में मापा गया था, ये अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। अब ये तो अलग हो गए और ये अलग है भाई, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में आप सभी को पता है कौन कौन आते हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आपको पता है मैमल्स आते हैं, ठीक है, फिश आते हैं, उसके बाद आपके क्या आते हैं भाई, बर्ड्स आती हैं, और क्या आती हैं जल्दी बताइए, मैमल्स, फिश, बर्ड्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और आपके रेप्टाइल्स, ठीक है। मतलब आपके मैमल्स माने स्तनधारी, फिश माने आपका क्या होता है भैया मछली मतलब मत्स्य वर्ग, बर्ड्स माने आपके पक्षी वर्ग, एम्फीबियंस माने आपके उभयचरी, रेप्टाइल्स माने सरीसृप, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा ये यूरोक्रोम है, ठीक है। विच डिजीज इज कॉमनली प्रेजेंट इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अच्छा ठीक है। सीओपीडी में आमतौर पर कौन सा रोग होता है, बताओ। अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, एम्फाइसेमा, ऑल ऑफ दीज, बताओ। बेसिकली आपसे लंग इन्फेक्शन पूछा गया है, पल्मोनरी माने बेटा लंग होता है, तो वो अपने से आप अंडरस्टूड है आपका, ठीक है, बिल्कुल। बताइए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, अस्थमा होता है, ठीक है, ब्रोंचाइटिस भी होता है, एम्फाइसेमा भी होता है, तो बचा क्या, ऑल ऑफ दीज, हुआ क्या जवाब, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, बिल्कुल सब हो सकता है। व्हाट कंट्रोल्स डायबिटीज इंसिपिडस, देखो क्वेश्चन थोड़ा कितना बदल दिया आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे काफी लोग गलतियां ये करेंगे पेपर में कि डायबिटीज नाम सुनते ही इंसुलिन के साथ चले जाएंगे, लेकिन आपको बेटा अगर याद होगा मैंने आपको दो चीजें बताई थी, देखो सारी चीजें आपको मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। देखो यहाँ श्वेता ने सबसे पहले गलत भी कर दिया, मेलाइटस, और बेटा मैं इसीलिए तो आपको एक क्लास साइंस की स्पेशल दे रहा हूँ, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आप कह मतलब है ही। बिहार में तो भैया 35 क्वेश्चन तक आपके साइंस के आ जाते हैं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। देखो मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है, मतलब ग्लूकोज, और ये आपको देता है, आपके मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है,
ठीक है। लेकिन एनसीपीडस में एडीएच का लेवल घट जाता है। देखो एडीएच क्या करता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एडीएच क्या करता है, मुझे पता था कभी काफी लोग गलत करेंगे। एडीएच क्या करता है, आपके यूरिनेशन के लेवल को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब पता चला एडीएच ही कम हो गया तो इंसिपिडस बीमारी होगी, मतलब बार बार आप यूरिनेशन को जाएंगे, ठीक है। बार बार आप देखे होंगे शुगर के दो तरह के पेशेंट मिलते हैं। एक तो है जिनको शुगर है और आप देख के नहीं बताओगे, ठीक है, आप उनको नहीं कह सकते नहीं। अब क्या है, एक कोई ऐसा है जो बार बार जिसे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो आप कह सकते हो भाई इनको शुगर हो गया, आप फट से बोलते हो कि भैया इनको लगता है शुगर हो गया क्या, लेकिन वो उनको डायबिटीज इंसिपीडस वाली बीमारी है। और एक जो ब्लड ग्लूकोज है वो धीरे धीरे शरीर को खाते चला जाता है, देखा होगा आपने, ठीक है। श्वेता बेटा अभी आप फिर समझो, यहाँ आपके क्या लगेगा, किसके नियंत्रण में है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपीडस। अब फिर से मेरी बात सुनिए, इंसुलिन भी आपका हार्मोन है, एडीएच भी हार्मोन है। बेटा अगर सब अगर एक ही तरह से, जैसे अगर मैं एसएससी को पढ़ाता, ठीक है, ठीक है, अगर एसएससी को भी पढ़ाओगे आप, मान लो क्वेश्चन ऑप्शन में एडीएच नहीं रहता तो इंसुलिन लगा, लेकिन यहाँ स्पेशलाइज्ड आपसे कर दिया है कि डायबिटीज इंसिपीडस, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे डायबिटीज इंसिपीडस बोला है, आपसे यहाँ मेलाइटस अलग से अगर बोलता तब आप जरूर इंसुलिन लगाते, इंसिपीडस बोला है तो एडीएच लगाएंगे। और शायद आपको पता भी होगा जो बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब इंसुलिन का ऐसा किसी को इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तब आपके जरूरत पड़ती है भाई मेरे इंसुलिन की। मतलब जब बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाता है ना, तब इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, मतलब मेलाइटस के केस में आपकी ज्यादातर जरूरत पड़ती है, ठीक है। आइए, अच्छा एडीएच का फुल फॉर्म क्या है सर, एंटी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। बताइए, बताओ भाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट इसके पीछे का कि अभी नहीं आया, तो मुझे फटाक से बताइए। आ गया, बताओ। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा, जैसे डायबिटीज लिखा रहता तो अलग तरह से जवाब देते, इंसुलिन मार देते चलता। अगर स्पेशलाइज्ड कर दिया है कहीं भी, जैसे इंसिपीडस मेलाइटस, तो आप उसके हिसाब से जाएंगे भाई, ठीक है, गलतियां नहीं करना है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, मतलब जो चाय पानी पीने से आपको जो हार्मोन, मतलब चाय बेसिकली जो पीने से आपको जो क्या कहते हैं, बार बार देखो यूरिनेशन जाते हैं लोग, ठीक है, तो वो क्या होता है, एडीएच के लेवल को कम कर देता है, ठीक है, जिसे डायूरेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये एंटी डायूरेटिक है, उसको बैलेंस करने का कार्य करेगा, ठीक है। अरे बाकी लोग भैया क्या दूसरी दुनिया में चले गए क्या? क्लियर है तो एक थम्स अप दे दो फिर आगे बढ़े। क्लियर है तो एक थम्स अप दीजिए फिर आगे बढ़े, नहीं तो ठीक है, आराम से बैठे रहो ऐसे। 4 ही क्वेश्चन में यार धराशायी हो गए तुम लोग। आइए, चलो, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस एंजाइम लाइपेज। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स या पेनक्रियास? बताइए, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज, वेरी गुड, बताओ, लाइपेज की बात पूछी जा रही है। देखो भाई, अगर हम बात करें, ये रहा आपका पेनक्रियाज, ये दो भाग में बांट दिए। अगर मैं इसे अंतःस्रावी बोलूं और इसे बहिर्स्रावी बोलूं, ये निकालता है पेनक्रियाटिक जूस भाई मेरे, ठीक है। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में सभी को पता है, पहला आपका ट्रिप्सिन आएगा, दूसरा एमाइलेज आता है, तीसरा लाइपेज आता है। तो लाइपेज कहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल सभी का आया, वेरी गुड। जेनिफर, सुदर्शन, अंकित, डॉली, मलय, श्वेता, मुस्कान, चलो भैया बड़ा अच्छा लगा, सही जवाब दिए। गॉल ब्लेडर में क्या होता है सर? गॉल ब्लेडर में बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो, द ह्यूमन थंब मूव्स मोर फ्रीली देन द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, जो थंब है वो ज्यादा देखो घुमा पाता है, बिकॉज इज प्रेजेंट इन ग्लाइडिंग ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, सैडल या पाइवेट ज्वाइंट? बताइए।
क्या बात है मलय, मलय बेटा तुम इतना तेज कैसे हो रहे हो? मलय बेटा लाइपेज आपके बाबू जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पचाने का काम करता है, जो माउथ वाला कह रहे हो बाबू उसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं बाबू, जो स्टार्च का पाचन करता है। भाई दोनों में इतना बड़ा ब्लेंडर मत करो यार, ठीक है? ठीक है, दोनों इतना बड़ा ब्लंडर मत करिए, मतलब एकदम अनर्थ जिसे कहते हैं आप कर रहे हैं। अनर्थ जानते हैं कि नहीं? चलिए, बिल्कुल सर, सैडल जॉइंट। अच्छा, एक आपने सुना होगा सैडल पीक कहाँ पे है, कौन बताएगा? एक सैडल पीक है, वो जल्दी से बताइए कहाँ पे है। गद्दीदार चोटी कहते हैं इसे भाई। बताओ ये कहाँ पे है, कौन बताएगा सैडल पीक? कोई हमारा एक होशियार बच्चा। हाँ मतलब सही बात है यार, कई साल हो गए तुम्हें पढ़े हुए भी। बताइए। बिल्कुल, तो चलो बहुत अच्छे यार, सैडल पीक, वेरी गुड। चलो, अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, बताओ भाई रिफ्लेक्स एक्शन आपके जो कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, बताइए। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप, अच्छा लगा करे तो यार कमेंट भी किया करें। चलिए बताइए फटाक से। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सर, स्पाइनल कॉर्ड। देखो होता क्या है, जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये तुरंत वाला, जैसे कहते हैं ना क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बनाता है ये करता क्या है, जैसे मान लो आप, मान लो जा रहे थे, ठीक है, कोई भैया मान लो मोटरसाइकिल थी, उसकी साइलेंसर था, उसका साइलेंसर आपके पैर से टच हुआ, तुरंत आपने पैर हटा लिया। अब ये क्या है कि आपके दिमाग तक नहीं पहुंचा रहा है, ये तुरंत आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जाकर रिएक्ट कर रहा है और उसको बता रहा है कि भाई मतलब तुरंत पैर हटा ले, नहीं तो पता चला जब तक दिमाग में पहुंचेगा तो आधा पैर तू जला लेगा, ठीक है? तुरंत आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा और फट से क्या करेगा, आपको बचाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। अगर मैं बोलूं कि ये बताओ सर, स्पाइनल कॉर्ड जो आप यहाँ बातें कर रहे हो, ये हम किसका भाग कह सकते हैं? कुछ नहीं भाई, भाग नहीं कहोगे, दिमाग जैसे यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वर्टिब्रल कॉलम आप यहाँ देख रहे हो, ये वर्टिब्रल कॉलम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए। फोर ब्रेन में सभी को पता है कितने भाग हैं? सर तीन भाग है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रह्म में भाई तीन भाग होते हैं, वो नहीं पढ़ना होता आपको, ठीक है, इसको सिक्स सेंस कहते हैं, ये भले याद रखिएगा। आइए, हिंड ब्रेन की बात करते हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, और एक कौन बताएगा, बताइए। पोन्स, मेडुला ओब्लॉन्गेटा और एक जगह सेरिबेलम। ये आपके बेटा, ये आपके पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लॉन्गेटा और सेरिबेलम। सेरिबेलम को सबसे ऊपर रख दो, ठीक है। हाँ, तब भी काम करता है, बिल्कुल। What is the main function of water in our body? पानी का बताओ कार्य क्या होता है? मेंटेन लिक्विडिटी, करेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बोथ एंड बी, प्रोटेक्ट द बॉडी। बताइए क्या हो सकता है? सोच समझ के बताइए क्या हो सकता है। ओके ओके, देखो भाई, बिल्कुल वेरी गुड, सी आ गया जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो भाई, लिक्विडिटी मेंटेन करेगा ही, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अच्छा रखेगा, ठीक है, उपापचय जो क्रिया है वो अच्छा रहेंगी, और उपापचय क्रिया आपको पता है और किससे भी अच्छी रहती है? विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स से भी ये आपके मेटाबॉलिक क्रियाओं में बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ गया, वेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। विच फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक बी, बताइए किस फैक्टर को एंटी हीमोफिलिक कहते हैं? आसान क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग हमने पढ़ाया था, जब इसकी थ्योरी हमने पढ़ाई थी आपको, तो ब्लड क्लॉटिंग में मैंने ये चीजें आपको समझाई थी पूरी, ठीक है, कि होता क्या है, महारानी विक्टोरिया तो जो हुआ था इनको, तो इसीलिए इसको पहली बात तो बोल देते हैं हम लोग क्या, रॉयल डिजीज, ठीक है, हीमोफीलिया को रॉयल्स डिजीज कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, जो क्रिसमस फैक्टर होता है, नहीं सुदर्शन गलत कर रहे हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन तो बेटा एक केमिकल है, जो आपके ब्लड जब मतलब खून जब कटिंग होती है, खून निकलता है तो उसके साथ निकलता है, ठीक है,
रॉयल्स डिजीज की बात करते हैं तो इसमें एक आपको पाया जाता है क्रिसमस फैक्टर। इसका एक और नाम है, वो भी मैं बता दूं। क्रिसमस फैक्टर को कहते हैं बेटा फैक्टर 9। ठीक है, इसको कहते हैं फैक्टर 9। ठीक है, नौवां देखो क्वेश्चन भी है। फैक्टर 9 के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये क्रिसमस फैक्टर होता है सर। होता क्या है कि जब ये आपके शरीर में रहता ही नहीं है, तो होता क्या है, आपका रक्त का थक्का नहीं बन सकता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपके शरीर में हीमोफीलिया में क्या नहीं होता है, तो भाई आपको पता है क्रिसमस फैक्टर जब नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और हीमोफीलिया में यही बीमारी आती है। ठीक है, द वेगस नर्व्स इज द क्रेनियल नर्व्स। बताइए, वेगस तंत्रिका कपाल तंत्रिका क्रमांकन है कितनी है भाई वेगस नर्व्स? बताओ भाई। यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे समझदारी देखिए। टोटल जो आपके नर्व पेयर है, ठीक है, जो टोटल बेटा नर्व पेयर है ना, वो कितने हैं मैं लिख देता हूँ। सर टोटल आपके 43 पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक क्रेनियल होता है जो कपाल वाले होते हैं, एक स्पाइनल होता है। हमें क्रेनियल से पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपसे क्रेनियल में भी वेगस नर्व्स पूछी जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्रेनियल में टोटल आपके बेटा 12 पेयर होते हैं। स्पाइनल में आपके 31 पेयर होते हैं। टोटल मिलकर कितना हो गया? 43 पेयर हुआ। जब 12 पेयर हुआ जिसमें से वेगस नर्व की संख्या आपकी 10 है। बस एक छोटी सी चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, when humans drink alcohol, the control of which part of brain is lost? Okay, जब मतलब आप जब मदिरा का जब सेवन कर लेते हैं, तो कौन सा पार्ट आपका जो कंट्रोलिंग लॉस्ट खो जाता है, मतलब कंट्रोलिंग जो है खो देता है, लॉस्ट कर देता है। देखा होगा कि कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आपको कोई नाली में गिरा हुआ दिख रहा है। ठीक है, नीचे गिरा है, साइकिल ऊपर है उसके। ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने। ठीक है, कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ चल रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सेरिबेलम होता है ना, सेरिबोलम आपके हाँ बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, आपके बॉडी पोस्चर को वो बना के रखता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, तो क्या हुआ बताइए। बिल्कुल, तो याद रखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका सेरिबेलम है। याद रखना, ये आपके बॉडी पोस्चर। और ये किसका भाग है? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तो यही है। ये किसका भाग है सर? ये आपके हिंड ब्रेन का भाग है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, आइए। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, आप कहोगे सर ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे सांस लेना, आपका डाइजेशन, आपका रेस्पिरेशन, मतलब जो भी आपका एक्सक्रेटरी, ठीक है, ये जो आपका हार्ट बीट, ये सब आपके अनैच्छिक है, वो आपके बस में नहीं है। और वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा, वोमिटिंग करना, चीजों को आपके निगलना, वो सब इसी का काम होता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है? वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। लॉजिकल रीजनिंग, आपके जितनी भी आप ये चीजें, जैसे कोई चीज अगर आप भाषा का ही आप अंदर स्टोर रखते हो, ठीक है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, ये सब आपके सेरिब्रम का काम होता है। थैलेमस का काम का होता है? एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, मतलब बाहर गर्मी है ठंडी है इसका महसूस कराना, ये थैलेमस का कार्य होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलो, अ बोन एम्बेडेड विद इन अ टेंडन। बताइए, स्नायु या पेशी के भीतर अंत स्थापित अस्थि क्या कहलाती है? सेस्मोइड, एथमोइड, लेटिपॉइड या प्लेटिपॉइड, या नन ऑफ द अबव? बताइए भाई, क्या कहते हैं? टेंडन। बताओ भाई। दो चीज आप जानते होंगे, एक तो होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? बोन्स को बोन्स से जोड़ता है। दूसरा आपका है टेंडन, वो बोन्स को किससे जोड़ता है? मसल से जोड़ता है। तो बोन्स को मसल से जोड़ देता है, तो भैया सिस्टमॉइड है ये। आइए, विच ब्लड सेल हेल्प्स टू ब्लड क्लॉटिंग?
कौन सी रक्त कोशिका रक्त स्कंदन में मदद करती है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स। विच ब्लड सेल हेल्प्स टू ब्लड क्लॉटिंग? बताइए। भाई ऐसा कौन सा काम किए थे अंकित? आइए बताइएगा। विच ब्लड सेल्स है ब्लड क्लॉटिंग, सिंपल सा जवाब है। इसका एक और हिंदी नाम है, शुद्ध नाम याद रख लो, बिम बांडू कहते हैं। पांडु मत याद रख लेना, बिम बांडू भाई, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर दूसरा। अच्छा, इसके लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन के इसके लिए बड़ा सहायक होता है। विटामिन के इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीसी, आरबीसी में भाई देखो याद रखना, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता भाई, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। ये पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। दो ऐसे हैं कैमल और लामा जिसमें पाई जाती है, ठीक है। ओपन स्टेट, अच्छा ओके। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। ये आपके हमारे जो भी आपके कहते हैं ना पैथोजेंस, उनसे बचा के रखता है मुझे। अच्छा, मोनोसाइट क्या है? मोनोसाइट क्या है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, जैसे डब्ल्यूबीसी तो 5 प्रकार के हैं, तो उसमें से मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। सबसे कम संख्या में बेसोफिल है, सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। द डैश इज द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। बताइए। डैश इज द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। मनुष्यों में सांस लेने के लिए जिम्मेदार डैश प्रमुख मांसपेशी हैं? ट्रेपेजियस, डायफ्राम, रेक्टस, उसके बाद स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। बिल्कुल, बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में से थोड़े से मैं टफ लाया हूँ, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो जरूर कर ले जाएगा। बताइए, सभी का आ रहा है डायफ्राम, बिल्कुल। देखो भाई, जो डायफ्राम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी आप अगर ऐसे देखेंगे, अगर आप ऐसे देखिए कभी, ये आपका अगर ये फेफड़ा है, यहाँ देखोगे तो डायफ्राम होता है आपके, कभी देखना, ठीक है। ये आपका जो रीजन होता है, ये डायफ्राम का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल। अच्छा, क्या बात है यार सुदर्शन, तुम तो बड़े ज्ञानी हो भाई। यही मतलब चाकू को मारना कहाँ से सीख रहे हो यार? आइए, ठीक है। पेट में मारोगे कि थोड़ा सा ऊपर? आइए, डायफ्राम। आइए। अच्छा, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी, जो फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज, बताइए। बताओ, पहली घटना कौन सी होती है? प्यूबार्च, थेलार्च, मिनार्च या पेन एब्डोमेन? देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है तो उसे कहते हैं हम लोग मीनोपॉज, उसे मीनोपॉज कहते हैं। लगभग 50 से 52 साल की एज में ये देखने को मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ डॉली बेटा इतना गलत। आइए, अंकित भी वही दे रहे हैं, जो डॉली देगी वो अंकित देंगे, क्योंकि भाई बिल्कुल एकदम ये सेट है कि डॉली अगर जो देंगी वो अंकित देंगे, ठीक है। अरे भाई मेरे, क्या पढ़ाई भैया, तुम लोग की क्या हालत हो गई अभी? सर ये मीनार्च होता है, ठीक है। बिल्कुल। जो मीनोपॉज खत्म का स्टेज होता है, आपको बराबर ये मीनोपॉज ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। जब शुरुआत होती है उसे मीनार्च कहते हैं, ठीक है। What area of the skin structure is responsible for the skin sensitivity to light touch? त्वचा की संरचना का कौन सा क्षेत्र हल्के स्पर्श के प्रति त्वचा की संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार है? बताइए। मिस्नर्स, क्या कॉर्पसल्स, पैसिनिका, पैसिनियन मतलब, डर्मल या हेयर प्लेक्सस? बताइए। बताओ भाई। अच्छा अंकित, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं? कहाँ भाई, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया तुमको कि तुम यार क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो? कैसे काम चलेगा भाई? बताओ। बिल्कुल, सर मिशनर्स कॉर्पसल्स कहते हैं इसे। आइए। द ह्यूमन बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट,
ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिव प्रोटीन। देखो क्वेश्चन को कितना घुमा दिया, ठीक है मतलब एकदम घलुआ वाला क्वेश्चन, लेकिन देखो कितना घुमा दिया है कि मतलब बच्चा उसी में बजा रहे, बजा मतलब समझ रहे हो ना, फंसा रहे। ठीक है, बताओ। सोचो भाई, आपको एक चीज ये पता होगी, अगर ये हमने आपका चेहरा बनाया बहुत ही प्यारा सा, और अगर यहाँ से शुरुआत हो रही है पाचन की, और ये आपके पेट तक, ये देखो ये चीजें जा, ये देखो एसोफेगस ये गया और पेट तक। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि माउथ में आपके किसकी पाचन होती है भाई, माउथ में आपके स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टमक में किसका होता है भाई, माउथ में अगर स्टार्च का होता है तो सर ये स्टमक में, अरे सर प्रोटीन का पाचन यहीं से शुरू होता है, और प्रोटीन का ही पूछा जा रहा है, तो सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड सर, ये स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर पूछ दे तो यहाँ पे आपका फैट का भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टार्च का भी देखने को मिलेगा, फैट का मिलेगा, स्टार्च का मिलेगा, और भी मिलेगा किसका सर, सर यहाँ पे बताया भाई, प्रोटीन का मिलेगा। कंप्लीट पाचन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, विच आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमक, उदर उदर के कौन से भाग हैं, फंडस, बैक पाइलोरस, फंडस बॉडी पाइलोरस, एपेक्स बॉडी पाइलोरस, या फंडस बॉडी पाइल्स। भाई एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, इस वाले भाग को बोलते हैं बेटा फंडस, इस पूरे भाग को बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक सर्कल होता है इसे कहते हैं, इसे कहते हैं पाइलोरिक। ठीक है, तो फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये रहा आपका। ठीक है, द क्रेडिट फॉर रिसीविंग द ऑडिटरी सेंसेशन गोज टू द फॉलोइंग ऑर्गन्स, श्रवण संवेदनाओं को ग्रहण करने का श्रेय निम्नलिखित अंग को जाता है, कॉर्टिस ऑर्गन्स, यूट्रिकुलस, सैकुलस, या हेलिकॉट्रिमा। बताइए भाई। थोड़ा खतरनाक है लेकिन ठीक है, क्वेश्चंस लाया हूँ आज आपके थोड़ा सा। अब भैया बच्चों को आसान क्वेश्चन चाहिए होता है, लेकिन रोज आसान करके क्या करोगे यार। बिल्कुल सर, कॉर्टिस ऑर्गन्स कहते हैं इसे। आइए, ये एनसीईआरटी के शुद्ध क्वेश्चंस हैं भाई। द स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट्स इन द बॉडी, बताओ शरीर में सबसे मजबूत संधि कौन सी है, बताइए, शरीर में सबसे मजबूत संधि कौन सी है, सेक्रोइलियक ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या हिंज ज्वाइंट। शरीर में सबसे मजबूत संधि कौन सी है, बताओ। सेक्रोइलियक ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या हिंज ज्वाइंट। यहाँ भैया लोग ए भाई, मतलब कहाँ से नया नाम जान रहे हो भाई, बड़े अच्छा दे रहे हो, लेकिन जवाब लेकिन बड़ा अच्छा दे रहे हो, बड़ा अच्छा दे रहे हो। मजबूत संधि, बिल्कुल ए किसने कौन कौन दे रहा है ए, ठीक है, मुस्कान, डॉली, श्वेता, जेनिफर, ओके, अंकित, चलिए बिल्कुल सही है, सैक्रोलियक जॉइंट होता है बेटा ये। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज स्किन, त्वचा किस प्रकार का ऊतक है भैया, केराटिनाइज्ड या केराटिनाइज सिंपल, नॉन केराटिनाइज्ड या नॉन केराटिनाइज सिंपल। क्या बात है भाई, बहुत डिटेल में पूछा गया है। ठीक है, मुझे तो कोई कोई लगता है कि आपको मेडिकल की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपके आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर ऐसे आपसे पूछे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इपीथीलियल टिश्यू। ठीक है, इपीथीलियल टिश्यू आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए।
इपिथेलियल टिश्यू आप इसको लिख सकते हैं। त्वचा किस प्रकार का ऊतक है बताइए? केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। आइए बिल्कुल सर, केराटिनाइज भैया ये जितना भी मैं करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए, कभी हरियाणा का पेपर उठाइएगा, ठीक है, कभी हरियाणा एग्जाम का पेपर उठाइएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा ना, मतलब कुछ पता ही नहीं है भाई, कितना हाई पूछ देगा कितना लो पूछ देगा कुछ नहीं पता, ठीक है। आइए, द लेयर ऑफ द स्किन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एज वेल एज केमिकल एंड मैकेनिकल इंजुरीज। भैया जाना कभी हरियाणा के पेपर उठाइएगा, मतलब कुछ भी लेवल पूछ देता है भाई, ठीक है। तो भाई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस तो कहीं से भी कहीं आ सकते हैं, जिसको पेपर टफ बनाना होगा ऐसे क्वेश्चंस डाल देगा चार पांच। आइए, तो भाई जब टफ बनाना होगा तो पता चला ऐसे क्वेश्चन उठा के डाल दिया। चलिए, बिल्कुल सर ये इपिडर्मिस होती है। आइए, असिस्टेंट में भी अच्छी लेवल से, हाँ ये तो है। साइंस तो भाई जिसमें साइंस स्पेशल होता है ना उसमें लेवल हमेशा अच्छा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। चलिए आसान क्वेश्चन है। चार कौन से बेसिक प्रकार के हैं? सबसे पहला देखिए, आपको मैंने पढ़ाया होगा, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, मस्कुलर और नर्वल या नर्वस टिश्यू। ये आपके चार होते हैं, कहीं अगर लिखा हो देखिएगा, लूज नहीं है ये, बोन कार्टिलेज तो आपके उसके प्रकार है आपके कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट बताइए? हृदय का प्राकृतिक गति प्रेरक क्या है? नेचुरल पूछा गया भाई आपसे, पेस मेकर, आपसे पेस सेटर नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। देखो, पेस मेकर अलग है, पेस मेकर अलग है, ठीक है, और पेस सेटर अलग है। पेस सेटर क्या होता है भाई? आपका एवी नोड होता है। तो पेस मेकर कौन सा हो गया? एसए नोड हो गया। साइनो ऑरिकल नोड और एंट्रियो वेंट्रिकल नोड पेस सेटर को कहा जाता है। पीडीएफ नहीं देते हैं? अच्छा ठीक है, मैंने शायद आपने श्वेता क्लास कल किया नहीं था, मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। 1 अगस्त से आपका ये चैनल चेंज हो रहा है, ठीक है, उस पर सीधे आपके पीसीएस को फोकस किया जाएगा, ठीक है। बिहार एग्जाम्स बाई अनअकैडमी नाम से आपका चैनल एक बनाया जा रहा है, उसी के टेलीग्राम पे आपको मैं सारे पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, इधर बीच के जितने पढ़ाए हैं, और नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू होगी, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब हमारा ये है कि जो ये नया चैनल है उसी पे सारे जितने भी हम ये क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपको उसी पे अपलोड करा दिया जाए, मतलब आपको 1 अगस्त या 31 तारीख की रात में सारे पीडीएफ में वहां पे आपको डाल दूंगा, ठीक है। आइए, बिल्कुल बिहार एग्जाम्स बाई अन अकेडमी पे आपके ये टेलीग्राम चैनल भी उसका जो बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल। याद रखिएगा भैया, डी आ रहा है, बिल्कुल सर, ये देखो नेचुरल पेस मेकर पूछा गया था तो सर ये देखो ना ऐसे नोट होता, ठीक है, मैंने कल ये बता रखा था क्लास में। चलिए आगे बढ़े। आइए, मायोपिया इज करेक्टेड, बात आराम से बताओ, आसान क्वेश्चन है। मायोपिया का मतलब होता है भाई नियर साइटेडनेस, अब आप याद कैसे करोगे? अरे मायोपिया, एम के पास एन है, मतलब निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में काम उल्टा होता है भाई। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें क्या दिखेंगी भाई? निकट दृष्टि दोष, तो दूर की चीजें आपकी धुंधली दिखेंगी, दूर की चीजें आपकी धुंधली दिखेंगी, लेकिन आपके भाई पास की क्या दिखेगी? साफ दिखेगी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एकदम उल्टा काम है, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट का एकदम पास दिखेगा, ठीक है, और दूर का धुंधला दिखेगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं मायोपिया इज करेक्टेड बाई, किसके द्वारा करेक्ट किया जाता है? सर आपके कॉनकेव लेंस द्वारा करेक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स बोल दे हम, तो हम कहेंगे सर हाइपरमेट्रोपिया। बाईफोकल बोल दे तब सर प्रिस्बायोपिया। सिलेंड्रिकल बोल दे तब सर एस्टिग्मेटिज्म। ये सारे नाम एकदम जुबान पर रटे होने चाहिए तुम्हारे,
ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो तो भैया बताओ, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बताइए। क्लियर सभी का? कौन के द हार्मोन रेनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, अब बताओ भाई। देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कम पता है फिर भी बता सकते हो, थोड़ी सी अगर दिमाग लगाओ तो। रेनिन आप सभी को पता है कि ये आपके स्टमक से निकल रहा है, स्टमक के आपके चीफ सेल से इसको निकाला जा रहा है, चीफ सेल से आपके प्रोरेनिन निकाला जा रहा है और आपका पेप्सिनोजेन निकाला जा रहा है, ये सभी को पता है। चीफ सेल से प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। तो लंग्स हो नहीं सकता, स्प्लीन हो नहीं सकता, ब्रेन हो नहीं सकता। इसके अंदर एक भाग है स्टमक के अंदर, जक्सा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। तो मैं यही ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं तो आपको पास दिमाग होना चाहिए। ठीक है, जब आंसर है स्टमक तो लंग्स हो नहीं सकता, स्प्लीन हो नहीं सकता और ब्रेन हो नहीं सकता। जब ये तीनों नहीं हो सकता तो चौथा ऑप्शन लगा देना, आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग ऐसे भी लगाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कॉमन सेंस, हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में हमेशा मिलेंगे और अब तो इनकी संख्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, कंठमणि का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपको पता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे पास हिस्ट्री या आप और भी सब्जेक्ट्स के भी कह सकते हैं, आप कितना भी पढ़े रहोगे, अगर मैं वो क्वेश्चंस आपको दे दूं ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सही नहीं कर पाओगे। चीजें वही हैं, लेकिन जो ऑप्शन देने का तरीका है बिल्कुल बदला सा है। ठीक है, जैसे इस बार आपने आईएएस का पेपर देखा होगा अगर किसी ने, ठीक है, तो बड़ा आपको अंतर दिखा होगा। एडम्स एप्पल इज फाउंड बाई, बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बताओ भाई। एडम्स एप्पल, बिल्कुल। थायराइड कार्टिलेज, वेरी गुड। ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, ये आपका थायरॉक्सिन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। अब यहाँ पे थोड़ा याद रखिए, अगर कमी हो जाए तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हें ग्रेव डिजीज होगा, ये पूछा जाता है बीमारी। इसमें होता क्या ये बता दूं, मेढक जैसी आंखें हो जाती है। जब कमी हो जाएगी तब क्या होगा सर? जब कमी होगी तो आपको ग्वाइटर, घेंगा, गंडमाला, ये सभी इसके प्यारे नाम हैं। ठीक है, यॉड बोन कहाँ होती है भाई? जिससे आपकी जीभ जुड़ी होती है, जीभ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इपिग्लॉटिस यहाँ देखा होगा आपने, इपिग्लॉटिस बंद हो जाता है तो भोजन आपका अंदर जाता है। ठीक है, सांस नली और भोजन नली को बांटता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, भाई ये अगर गलत कर दिए तो फिर जीवन में तुम्हारे कुछ नहीं बचा। 20.95, 20.95। तो इसको हम 21 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, 78% ऑक्सीजन है, ये भी भाई पता होगा। एक दिन मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था कि अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो और भी अन्य गैसेस कितने परसेंटेज में सिमट जाती हैं? 1% में आपके सभी गैसेस होती, 1% में आपकी सभी गैसेस होती हैं। ठीक है, सभी गैस आपकी हो जाती है 1% में। ठीक है, आइए। 7 इज द न्यूट्रल पीएच वैल्यू ऑफ, 7 किसका उदासीन पीएच मान है? यूरिन फ्लूड विद इन अ टिपिकल सेल, ब्लड इन अ टेस्टिकुलर वेन, ब्लड इन द रीनल आर्टरी, बताइए। 7 इज द न्यूट्रल पीएच वैल्यू ऑफ, बताओ। पढ़ लोगे तो कुछ काम बन जाएगा, नहीं तो बेटा ऐसे ही भटकते रहोगे। ठीक है, फिर पता चलेगा लास्ट में सर इस बार दिया था हुआ नहीं सर। तो ये वाला कहने को ना रहे। जैसे मेरी क्लास में सुदर्शन गायब हो चुके हैं, ठीक है, और मैं अगर नाम बोलूँ मलय गायब हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मलय को भाई जंजाल में है, वो ऑफिस उनको देखना रहता होगा। ठीक है, आइए और कौन कौन है अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसका आंसर दीजिए तो बेटा। ओके, फटाक से जवाब दीजिए इसका। अंकित,
अंकित तो मुंह बना ले रहे हैं भाई, जवाब देना है तो पता नहीं क्या ये। आइए। ओके, डॉली, श्वेता, जेनिफर। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा। फ्लूड विद इन फ्लूड विद इन अ टिपिकल सेल। ठीक है, आइए। विच बोन इज ऑल्सो नोन एज नी कैप। मतलब इसको कटोरी कह लो भैया, कटोरी कहते हैं ना, कटोरा। ठीक है, बताइए किसे कहते हैं नी कैप कहा जाता है। देखो, टीबिया तो नहीं होती, टीबिया के बारे में अगर आपने सुना होगा तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा सपोर्ट होता है हमारे जैसे ये हमारा पैर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये पैर है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको सभी पता है ये फीमर है, ये होता है पैटेला, और ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका टीबिया, और इसके साइड वाला होता है आपके फीबुला। फीबुला, ठीक है। आपको ये पता होगा कि भाई इस क्या है, ये पैटेला है सब, क्योंकि नी क्या पूछा, घुटने वाला पूछा गया, इसे पैटेला कहते हैं। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस। कोई अगर किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। अगली क्लास आपकी 11 बजे है, ठीक है, मतलब पीएम नहीं एएम। ठीक है, जीके जीएस की क्लास है, तो आप वो कर सकते हैं क्लास। बताइए एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी कोएगुलेंट, मतलब समझिए आप कौन सा एक थक्का रोधी का उदाहरण है। देखो, आप सभी को पता है जो थक्का बनता है, जो थक्का बनता है वो किसका बनता है भाई। उसके लिए आप सभी को पता है फाइब्रिनोजेन मदद करता है। ठीक है, थक्का के लिए आप सभी को पता है कि फाइब्रिनोजेन क्या करता है, मदद करता है। ये आप सभी को पता है कि वो मदद करता है, ठीक है। चलिए, अगर हम आपसे बोले कि ठीक है सर, ये थक्का के लिए तो मदद करता है, कोई विटामिन भी है, बिल्कुल भाई, विटामिन के है। कोई आपका ब्लड सेल्स है, बिल्कुल सर, प्लेटलेट्स। मतलब आप यहाँ ये देख रहे हैं कि भैया ये सारे चीजें, मतलब फाइब्रिनोजेन, विटामिन के, प्लेटलेट्स, ये सभी आपके थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन के साथ ये सभी आपके सहायक है, ठीक है। लेकिन इनमें से एक ऐसा भी है, ठीक है, जैसे हिपैरिन। जैसे हिपैरिन, हिपैरिन आपको पता है आपके शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर के अंदर रक्त को आपके ये जमने नहीं देता, ये इसकी एक खासियत है। ठीक है, जैसे आपके शरीर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके जो शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है, इसका कारण क्या होता है, वो हिपैरिन होता है। रिलीज कहाँ से होता है भाई, आपके लीवर से ही रिलीज होता है। याद रखना, आपके लीवर से ही दो चीज रिलीज होती है, हिपैरिन और दूसरा फाइब्रिनोजेन। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, बस ये बेसिक सी चीज है। सेरोटोनिन क्या होता है भाई, सेरोटोनिन आपको पता है कहाँ से निकलता है। सेरोटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। ये क्या करता है, इसको कहते हैं फीलिंग गुड हार्मोन, इसको कहते हैं फीलिंग गुड हार्मोन, इसे बोला जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। इसको बोला जाता है फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से बेटा इसे जाना जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन भाई सभी को पता है कि सर इंसुलिन तो आपके, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपका बीपी क्या होता है सर, बढ़ जाता है। आप कहोगे सर बीपी की डायबिटीज, अरे भैया डायबिटीज, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो पेपर में आप फंसोगे, फंसोगे तो फिर याद करना बेटा मुझे, ठीक है। आइए, इंसुलिन क्या करता है, आपके जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज जो ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या कर रहा है भाई, ठीक है, पेप्सिन क्या कर रहा है, सिंपल सी कहानी, सर आपके प्रोटीन को तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू डिजीज, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट रेट और रिदम। मतलब कौन सी ऐसी डिजीज है जो उसके हार्ट रेट और रिदम से मतलब आपको बताती है, बताओ। देखते हैं भाई।
हृदय गति या लय के विकार से जुड़े। चलिए अंकित, हेलो। चलो बेटा अंकित, कम से कम मेहनत किए तो। चलिए, बिल्कुल सर, एरिथीमा। ये कौन सी बीमारी है सर? एरिथीमा है। अच्छा, इस्चेमिया क्या है? जब आपके अंदर, ठीक है, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी बताने लगी, ठीक है। देखो, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके सारे प्रोसेसेस में दिक्कत होने लगती है, जैसे चाहे आपका मतलब रक्त तक, आपके शुद्ध रक्त पहुंचने में दिक्कत होगी, आपके हार्ट तक। कभी देखिएगा जब आप जाते होंगे ईसीजी कराते हैं तो उसमें देखिए लिखा रहता होगा एक बीमारी इस्चीमिया। इसमें ऑक्सीजन की बेसिकली कमी हो जाती है आपके, ठीक है। हार्ट के पास ऑक्सीजन मतलब ब्लड नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से बाइंड होगा तभी तो पहुंचने में फायदा है, नहीं तो ऐसे क्या फायदा। द ऑल्फैक्टरी नर्व्स इज रिलेटेड टू। अच्छा ओके, ऑल्फैक्टरी नर्व्स किससे संबंधित होती है? बताओ। बताओ भाई, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। बताइए भाई। देखो, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी नर्व्स अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? सेंस ऑफ स्मेल से संबंधित है। अच्छा, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, अरे आपने देखा होगा जैसे जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, कुत्तों की नाक देखा होगा कि उनके ऑल्फैक्टरी रीजन्स बहुत बड़े होते हैं। कुत्तों के जो नाक के जो ऑल्फैक्टरी रीजन्स होते हैं ना, वो बड़े होते हैं, इस वजह से उनको देखो स्मेल बहुत तेज पता चलती है। ठीक है। आइए, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ा समय से आया करिए आप लोग। ठीक है, न्योता देके बुलाया होगा कोई? क्यों भाई? द लीगामेंट्स ज्वाइंस, स्नायु बंधन किसके बीच जुड़ते हैं? लीगामेंट्स किसको किसको जोड़ के रखता है? ठीक है, अपने से आया करो। ऐसा तो है नहीं पेपर में जाके कोई और लिख देगा पेपर तुम्हारा। अरे पेपर भी भाई तुम्ही को लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई तो लिखने नहीं जाएगा ना। तो अपने से एक्टिव रहा करिए आप लोग। अगर लिंक न भी जाए तो भी क्लास ज्वाइन कर लो। बिल्कुल, बताइए द लीगामेंट ज्वाइन। बिल्कुल, देखो सर, अगर हम बात करें लीगामेंट की और हम बात करें टेंडन की, अगर हम बात करें लीगामेंट और बात करें टेंडन, ये क्या होता है? बोन टू बोन टू मसल। और ये क्या होता है? बोन टू बोन। क्या हो गया? बोन से बोन को। ठीक है, बताइए, बोन से बोन को। आइए, जोड़ता है ना, हाँ। बिल्कुल, लीगामेंट, हाँ भाई, हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा तो तभी तो जोड़ेगा ना अंकित। आइए, द सलाइवरी ग्लैंड secretes saliva which contain the enzyme। बताओ, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करता है वो कौन सा एंजाइम अपने अंदर रखा रहता है? लार ग्रंथि लार का स्राव करती है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या लाइपेज? बताइए। बिल्कुल सर, ये टाइलिन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, स्टार्च का ये आपका पाचन करता है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें पेप्सिन, प्रोटीन का, रेनिन, प्रोटीन का, लाइपेज, फैट का। ये चीजें याद रखिएगा, लेकिन रेनिन और पेप्सिन में क्या अंतर है? रेनिन सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। बेटा नमस्ते, टाइम होती है 10 बजे, ठीक है, क्लास की टाइमिंग है 10 बजे। तो थोड़ा सा समय से रहा करिए आप लोग। विच इज डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बताइए, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? बताइए। राइबोसोम, नॉर, ठीक है, फिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस।
ले आओ भाई, आई फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया कि ऐसे ही? आइए, ओके जिगर, हाँ ए दे रहे हैं, ओके। अरे जिगर बेटा सही से जवाब दो। आ ए कहाँ से आ गया यार, अ जो लिख रहे हो तुम, गलत लिख रहे हो बाबू तुम। आइए, देखो सर, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम को तो भैया कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ तब ठीक है, तब दीजिए, वहाँ चेक करवा लीजिए। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें भैया, ये जो नॉन एपिनेफ्रिन है, बेसिक नॉन एपिनेफ्रिन क्या है, याद होगा आपको। नॉन एड्रीनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन कहते थे, नॉन एड्रीनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन कहते थे। गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है। गोल्गी अपरेटस पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है, मदर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, मदर ऑफ सेल कहा जाता है। ये कुछ नाम है इसके, अच्छे अच्छे याद रख लेना, बड़ा काम देगा तुम्हारे, बिल्कुल। चलो, एन इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर इज सीन इन, हर्षोन्माद रैप्चर की तीव्र भावना डैश में देखी जाती है, बताइए, बताओ भाई। इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर इज सीन इन, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से खतरनाक हैं बट ठीक है। आइए, इसको कहते हैं भैया एक्सटेसी। ठीक है, एक्सटेसी कहा जाता है, जिसे कहा था परम आनंद। आइए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन था। लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिक्रीज्ड मसल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिक्रीज्ड इन मसल कोऑर्डिनेशन, बताइए। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मिड ब्रेन और सेरिबेलम, बताइए। बताइए, बताओ भाई, मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान से। बिल्कुल, बहुत अच्छे। भाई देखो, सिंपल सी बात है सर, आपके जो, अगर हम बात करें, जितनी भी आपकी चीजें देख रहे हो, बॉडी पोस्चर और जितनी भी सारी चीजें, वो सब यही देखता है। ठीक है, इसको भैया एक तरह से इसको बोला जाता है छोटा दिमाग। अरे नाना पाटेकर का बहुत मूवी देखा होगा आप लोगों ने, छोटा दिमाग ये मारने वाला पीछे, ठीक है, सुना होगा वो। ठीक है, तो वो भाई वो सेरिबेलम होता है। ठीक है, वो सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम की बात है तो छोटा दिमाग होता है, आपके बॉडी पोस्चर और इन सभी को कंट्रोल यही करता है। ठीक है, अगर बात करें मिड ब्रेन की, इसे कहते हैं भाई सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस। ठीक है, आइए, अगर हम बात करें सेरिब्रम की, बात करें इंटेलिजेंस, ठीक है, लॉजिक, जैसे आप कार या बाइक चलाते हो तो सबसे ज्यादा एक्टिव आपका सेरिब्रम ही होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आइए, हाँ इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विंध्याचल वही वाला, छोटा दिमाग यही होता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये आपके बेटा, ये दोनों देखो, ये दोनों आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये तो मिड ब्रेन है ही। ये आपके बेटा कहते हैं इसको हिंड ब्रेन का पार्ट है, मतलब पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ लिख लो, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और थैलेमस, ये आपके फोर ब्रेन में होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, ये होता है आपके जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका भाग होता है। ठीक है, ना ना, हीट कोल्ड अलग हो गया विंध्याचल, फिर से समझो। थैलेमस का काम होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री है, मेंटेन कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, प्यार, डर, सब आपको हाइपोथैलेमस साथ में लेके चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम थैलेमस की बात करते हैं, थैलेमस की बात करते ही हमें एक चीज याद आता है, तुरंत याद रखिएगा, कि जो बाहरी टेम्परेचर हमें महसूस होता है, जो बाहरी टेम्परेचर महसूस होता है वो इसी की देन होती है। ठीक है, जो बाहरी टेम्परेचर होता है वो इसकी देन होती है। आइए,
प्लाज्मोलिसिस विल ऑकर व्हेन द सेल इज, प्लाज्मोलिसिस तब होगा जब कोशिका को रखा जाएगा, प्लाज्मोलिसिस विल ऑकर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या नन ऑफ दीज, बताइए। बताओ। बताइए। सर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, लैंग्वेज बस थोड़ा सा बदल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज, देखो कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है। कुछ बच्चे यहाँ गलती ये करेंगे कि सर कोऑर्डिनेशन की बात आ रही है तो स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला ऑब्लोंगेटा लगाते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ एक वॉलेंट्री शब्द जोड़ दिया जो आपके काम को आसान करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होगा, इनवॉलेंट्री के लिए काम करता है, जैसे जो भी आपके बस में नहीं है चीजें, ठीक है। बचा क्या, सेरिबेलम, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया था मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, बैलेंस तो भाई सेरिबेलम का ही आपका काम है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, इसमें आपके 4 लोब पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके 4 लोब पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन पाइवेट ज्वाइंट, दुराग्र संधि में निम्नलिखित में से कौन सी गति संभव है, फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन, रोटेशन और एक्सटेंशन, फ्लेक्सियन एंड रोटेशन, बताइए। वैल्यूम, अच्छा हो गया, सही है, सही है बेटा, बस याद रहना चाहिए। बताइए, बताओ भाई कौन सा पाइवेट ज्वाइंट से संबंधित है। पाइवेट ज्वाइंट सीधे सीधे याद रख लो सर, रोटेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है सर, ये रोटेशन, ये घूर्णन के लिए जिम्मेदार है। आइए, बोन इज द एग्जाम्पल ऑफ, हड्डी का उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस या मसल, बताइए बोन किसका उदाहरण है। कोई बेलन से मारो तो हाथ तुरंत हिल जाता है, ये भैया ये क्या है। आइए, चलो अंकित, शादी वादी तुम्हारी हो जाए उसके बाद तो ठीक है, तुम्हारी इच्छाएं अगर कहोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा। आइए, ठीक है, चलिए, बिल्कुल सर, ये आपका बोन क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, आपका ब्लड हो गया, एडिपोज हो गया, ये आपके हैं, ठीक है, याद रखिए। इपिथेलियल स्किन हो गई, सभी को पता है इपिथेलियल टिश्यू की भी उदाहरण स्किन होता है, ठीक है। और जितने भी आपके कैविटीज होती हैं, ठीक है, कैविटी भी इसी को होती है। नेम ऑफ द बोन इन पाम, बताओ। ओके, ये पाम में हड्डी का नाम क्या होता है, बता देना भाई, ये गलत मत करना, ये गलत अगर कर दिए तुम तो फिर तुम्हारी भैया खात्मा तुम्हारा है आज। बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है, बस शुरू कर दिए गलत। भाई ये तुम्हारा, हाँ चलो मैं आप बताता हूँ एक चीज, ये तुम्हारा अंगूठा हो गया, ठीक है। आपके जो इस भाग को कहते हैं, इसको कहते हैं कार्पल, 8 बोन्स होती हैं, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं मेटाकार्पल, और यही आपकी होता है पंजा। ठीक है, यही होता है आपका पंजा। तो पहले तो यहाँ जवाब देख लो, ये क्या है, ये आपका मेटा। अरे नोबिता वोबिता ज्यादा मत देखो बेटा, ठीक है। अरे वो ब्रेसलेट नहीं है बेटा, जो कलाई में यहाँ हड्डियां होती हैं, कार्पेल, वो मैं बता रहा हूँ। अब उंगली में देख लो आप भाई, 1 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसको कहा जाता है फेलेंजेस, इसको बोला जाता है फेलेंजेस। कितने हो गए टोटल? 14। ये ऐसे काउंट कर लिया करिए, ठीक है। अच्छा, ये यूमेरस कहाँ है सर? मान लो ये आपका कंधा है, कंधे से आपका एक हाथ निकला, ठीक है, ये आपका हाथ निकला, डिजाइन में तुम हाथ अपना रखे हो। अब ये तुम्हारा हाथ आगे गया और ये कलाई से जाके फिर ये मतलब आपके कलाई में जाके जुड़ेगा, ठीक। यहाँ जो आपकी हड्डी होती है इसे कहते हैं यूमेरस, और यहाँ एक बीच वाली एक साइड में, ठीक है, रेडियस और अल्ना इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा मीम्स देखते हो तब ठीक है। द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून, ठीक है, मैकेनिज्म इज, द चीफ रेगुलेटर, इनमें से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक कौन सा? प्लाज्मा, सप्रेशन टी सेल, हेल्पर टी सेल, बी लिम्फोसाइट। ये मैंने अंकित का हाथ बनाया था भाई, ठीक है, अंकित का हाथ बनाया था मैंने। अंकित का हाथ भी भैया हल्क से कम थोड़ी ना है, बताइए। बिल्कुल। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक कौन सा है? सर हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। अच्छा टाइम लगेगा तब ठीक है भाई। बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन, बताइए जो बोमेन्स ग्लैंड होता है वो कहाँ पाया जाता है? बताइए। भैया ये सब तो हम नाम ही नहीं सुने हैं। नहीं, सिंचैन वाला नाम तो सुने हैं भाई, नाम तो सुने हैं, नाम तो सभी करेक्टर का सुना हूँ, मतलब सेलेक्टेड सेलेक्टेड। बताइए। बिल्कुल बताइए। सर ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, ये बोमेन्स ग्लैंड। एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप? सोच समझ के बताना। एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी किस में मौजूद होगा, बताइए। बताइए। आइए बताइए। ये सब बीटीएस वाले फैन लग रहा है, बीटीएस वाले। भाई तुम लोग भाई अंग्रेजी सब लिख रहे हैं यार, आइए बताइए। यहाँ विंध्याचल, फिर से सोच के जवाब दो बच्चा, मतलब मैंने बहुत ही बेसिक चीज पूछी है आपसे। अरे मूर्खों, एक बात बताओ, आपका जो ब्लड ग्रुप जो डिफाइन होता है वो किससे डिफाइन होता है? सभी जानते हैं सर, एंटीजन से डिफाइन होता है। तो जब हमें एंटीजन खुद का खुद दे दिया गया है, तो हमें और दिमाग क्यों लगाना? हमारा ब्लड ग्रुप सभी को पता है एंटीजन से डिफाइन किया जाता है, प्रतिजन से डिफाइन किया जाता है। जब प्रतिजन दे ही दिया गया है, तो मुझे दिमाग क्यों लगाना भाई? समझे चीजों को, पहले बताओ समझे कि नहीं? अंकित हम समझ रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं। बिल्कुल, डॉली भी गलत, मतलब सभी के सभी गलत। क्या बात है भाई, मतलब इतने होशियार बच्चे भी मेरी क्लास में पढ़ते हैं, मतलब ये मुझे आज पता चला, अभी जस्ट तुरंत पता चला। ठीक है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल। नहीं समझी तो बेटा आप नहीं समझ पाओगे बच्चा। मैंने बोला है, या आपने जब भी पढ़ा था, आप तो बेटा थ्योरी भी पढ़ चुके हो, कि कभी भी किसी का ब्लड ग्रुप आप जो बताते हैं वो एंटीजन के बेसिस पे बताते हैं।
याद होगा जब मैंने पहले चार्ट बनवाया था तो यहाँ एंटीजन लिखा था, फिर यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा था। एंटीजन में आपका ए बी और ओ, याद आ रहा है कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप मैंने लिखे थे, फिर एंटीबॉडी मैंने लिखा था। ठीक है, याद अगर आ रहा होगा तो ऐसे लिखा जाता है, तो एंटीजन के बेस पे तो हुआ। ठीक है, चलिए। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मेल यूरेथ्रा का जो आपका अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ होता है कितना होता है, बताइए। बताइए। बताओ भाई, बिल्कुल 18 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से करीब 8 इंच के आसपास। ठीक है। हाउ मेनी एंजाइम्स आर देयर इन, ठीक है, हाउ मेनी एंजाइम्स आर देयर इन द पेनक्रियाटिक जूस, बताइए। भाई देखिए, विंध्याचल जैसे कहीं भी, और जैसे मान लीजिए आपकी छोटी आंत है, ठीक है, वो भी कम ज्यादा हो सकती है। मतलब कोई भी एक फिक्स नहीं होता ना, इसीलिए आपका क्या एक साइज दे दिया जाता है, जैसे 18 से 20। ठीक है, हो सकता है 16 से 18। ठीक है, तो ये एक रेंज दे दिया जाता है। मतलब जैसे दिमाग की बात करो, भाई दिया जाता है अप्रोक्सीमेट 1400 ग्राम। अब किसी में भैया कम है तो क्या करेगा कोई। ठीक है, तो एक एक मतलब जैसे मान लो 10 लोगों को उठाया, सर्वे कर दिया गया। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बताया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अग्नाशयी रस में कितने एंजाइम होते हैं मेरे भाई? भाई यहाँ पे अंकित 6 दे रहा है, मुस्कान 6, विंध्याचल भी 6, मतलब सभी लोग 6 दे रहे हैं। बेटा ये 6 जो है आपने बनाया था क्या अपने से, बाबू? मुझे मतलब नहीं पता, आप ही बता दो, मतलब मुझे तो सच में नहीं पता। बताओ भाई, अग्नाशयी रस में कितने एंजाइम होते हैं? भाई क्वेश्चन तो यही पूछा गया है। तो थोड़ा सा बताइएगा, सभी का आ रहा है बी। हाँ, थोड़ा सा मतलब मुझे बताए भाई। पहले बात तो अग्नाशी रस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है आपका? ये आपका पेनक्रियाज। ठीक है, टोटल। ये आपका अंतःस्रावी है और ये आपका बहिर्स्रावी है। सभी को पता है एंजाइम तो यहीं से निकलना है भाई, एंजाइम तो यहीं से निकलना है ना। तो अरे मुझे बताओ नाम ना भाई, थोड़ा मैं भी समझूं। अगर आपसे ये पूछता कि टोटल कितने एंजाइम और हार्मोन होते हैं, तब आप 6 देते तो मतलब मुझे समझ में आता कि ये सोमेटोस्टेटिन दे रहा है, अल्फा बीटा इंसुलिन गामा आपको। ठीक है भैया, अल्फा, ठीक है, अल्फा ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन और ये गामा सोमेटोस्टेटिन। और अगर एफ सेल में अगर हम आते तो हम ये कहते हैं सर ये लाइपेज, ट्रिप्सिन और आपके पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो भाई अगर एंजाइम की बात होती है अग्नाशयी रस की, तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे तो 3 दिखा है। अगर यहाँ पे दे देता एंजाइम प्लस, अगर ये 6 देता, यहाँ पे अगर आपसे देता एंजाइम प्लस आपके हार्मोन्स, तब आप भले लगाते 6 तो अच्छा लगता, मतलब। ठीक है, हाँ टोटल अगर देखा जाए तो 6। लेकिन अगर आपसे बात पूछी जाए कि सिर्फ एंजाइम की बात पूछी जाए, मतलब कितने एंजाइम है, तो 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स? निम्नलिखित में से क्या ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों से होने वाली मूत्र संबंधी प्रक्रिया है? मिक्चुरेशन, पोस्ट्रेट, किडनी और ग्लोमेरुलर प्रोसेस। बताइए। बिल्कुल सर, उसे मिक्चुरेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है,
मूत्रण प्रक्रिया कहा जाता है। अच्छा, पासेज ऑफ यूरिन, ठीक है, इसका एक सीक्वेंस बताना है आपको। ठीक है, इसके लिए आप ये बताइए, फिर मैं एक साइड में एक फिगर बना दूंगा आपके लिए। ठीक है। मुस्कान बेटा, हाल चाल ठीक है तुम्हारी? बड़ी शांत हो बच्चा, क्या हुआ? अच्छा, मुस्कान बड़ी शांत रहती है ना, पढ़ाई लिखाई सिर्फ चुपचाप एकदम। देखो, पहला तो हो गया किडनी, ये हो गया यूरेटर। यूरेटर भाई, ये तो बड़ा डिजाइन में यार, पीछे पर्दा एकदम आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से यार, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। आइए, यूरेटर, ये आ रहा है आपका ब्लैडर। ठीक है, और ये है आपका यूरेथ्रा। देख लीजिए, किडनी, आइए, बिल्कुल। बताओ, इधर बारिश हो रही है तो थोड़ा थोड़ा मुस्कान बेटा, आज की बात नहीं कर रहे बाबू। ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। हाँ, मुस्कान की लग रहा है हंसी मतलब एकदम गायब हो चुकी है, मतलब इसका हंसी जो है ना एकदम गायब है। ठीक है, क्या ये वही मुस्कान है? क्या ये वही मुस्कान है जो कभी हंसती खेलती रहती थी? बताइए। ठीक है बच्चों, बताना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नेवर टेक प्लेस if the light goes from water to glass. Which among the following will explain the reason for this phenomenon? बताइए। बताओ भाई। बताओ भैया। आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, हम भी थोड़ा सा देखिए भाई। आइए बेटा, हंसती तो हो लेकिन बेटा कभी दिखा नहीं। आइए, अरे हंसते खेलते रहा करो यार, मस्त एकदम। आइए, यदि प्रकाश पानी से ग्लास तक जाता है तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब में कभी भी बनेगा। इस घटना के कारण का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करेगा? देखो भाई, अच्छा हिंदी नहीं दिया गया, इस बार दिक्कत आ रही होगी। देखो, जो टोटल रिफ्लेक्शन होता है, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। भाई देखो, अब आपके मैटर ये फंसता है कि सर एक बात बताओ, जो आपका टी आई आर कब होगा? मान लो यहाँ पे कोई मीडियम आपके बने, अगर मान लो इसको मैं थोड़ा सा बना दूं, अगर मान लो इसको मैं मीडियम ऐसा बना दूं, रेयरर और नीचे वाला आपके मतलब आपका डेंसर, फिर नीचे वाला आपका रेयरर, तो क्या होगा? लाइट आपकी भाई, अच्छा हाँ, एक चीज और, क्रिटिकल एंगल का केस भी आपने सुना होगा। ग्रेटर मतलब 90 डिग्री जाके आपका एंगल बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस केस में होता क्या है, उल्टा होता है। ठीक है, इस केस में उल्टा होता है। क्यों? ऊपर होगा डेंसर और नीचे होगा रेयरर, ये याद रखिएगा। टीआईआर के केस में जब तक आप रेयरर नहीं लाओगे, जब तक आप रेयरर नहीं लाओगे, रेयरर मतलब मैं लिख देता हूं, रुको। ये होता है बेटा विरल, और ये होता है सघन। ठीक है, समझिएगा। ये होता है विरल और ये होता है सघन। ठीक है, जब विरल होगा तो विरल ज्यादा आपको देखा होगा कि इन टोटल टनल में क्या होता है, जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, लाइट इस मीडियम से आई सघन माध्यम से, अब इसी माध्यम में क्या हुई, वापस चली गई। ठीक है, टीआईआर शो करेगा फेनोमिना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। अच्छा, मैंने 3 लगाया था ना, इसलिए मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ आपको समझाना था तो थोड़ा सा जल्दी 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 समझाने में, समझ रहे हो ना? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में, मतलब सर सघन से विरल में जाएगा तभी तो टीआईआर का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो क्रांतिक कोण होता है, 90 जो डिग्री होता है उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री क्रांतिक कोण कहते हैं, बिल्कुल बिंदाचल। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए,
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर थ्रस्ट, बताओ थ्रस्ट को मापने के लिए किसकी इकाई का प्रयोग किया जाता है, बताइए थ्रस्ट के लिए। थ्रस्ट है क्या भाई, आपने एक नाम सुना होगा अप थ्रस्ट, ये है क्या भाई। मान लो कोई एक बाल्टी है उसमें पानी भरा है, अब तुम लगे पड़े हो, कोई भैया डब्बा है उसको डुबोने में, तो जब उसको डुबोते हो तो वो ऊपर की तरफ एक प्रेशर डालता है, वो ऊपर की तरफ एक प्रेशर डालता है, उसी को कहते हैं अप थ्रस्ट, उसी को कहते हैं भाई मेरे अप थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सभी का गलत है, गलत है, गलत है। यूनिट ऑफ थ्रस्ट पूछा गया है, तो ऐसे गलतियां मत करो भाई मेरे। बताइए, बताओ भाई। यहाँ पे अभी भी गलत आ रहा है, बताओ भैया। क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए। ये आपके लिए मतलब मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक देके जा रहा हूँ। देखो थ्रस्ट एक प्रकार का आपका फोर्स होता है, ठीक है, देखते हैं। हाँ वैसे ही, अरे वही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है भाई, ऊपर करेगा और जितना भी आप वेट डालोगे उतना पानी का लॉस होगा या फ्लूइड का लॉस होगा, ठीक है, फिर तो पास्कल है। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो भी क्लास में हो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दोगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। देखो थ्रस्ट एक प्रकार का आपका क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। अब बताइएगा क्या होता है, ठीक है। प्रेशर का तो पास्कल सभी जानते हो, और कितना प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल हम सभी के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज पोटेशियम हैव इन इट्स आउटर सेल, पोटेशियम भैया बताइए। ह ली न क, सर एक, तीन, 11, अगला कितना होगा 19। अब यहाँ पे देखते हैं, 2 8 10 हो गया, अब बचेगा कितना, फिर 8 बचेगा, फिर बचेगा कितना, सर एक बचेगा, भाई 18 एक 19। अच्छा डाई नहीं होगा, अच्छा ठीक है, फिर से डॉली बेटा आराम से सोचना, सोचना समझना, मैं यही हूँ, ठीक है, मैं यही हूँ, और आप आराम से सोचिएगा समझिएगा, मुझे जवाब जरूर देना, ठीक है, ठीक है। आइए बताओ जल्दी से। जल्दी से सभी जवाब दीजिए भाई, कितने हो गए। मैं तो को यहाँ तक तो भाई समझा दिया यार, अब अगर ये भी गलत दे दो तो तुम्हारा मतलब जानते हो क्या बोल रहा है, क्लास करना फिर। अब बिल्कुल 1 आ गया सभी का, चलो चलो, मतलब समझ में आ गया मुझे। 2 8 8 सर, ये एक तो कितने बचे सर, एक बचे। अरे ऐसे भी देखो दिमाग क्या लगाना था सर, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया सर, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना सर बस लगा दो आग बंद करके, ठीक है। विच एलिमेंट इज जनरली नॉट रेडियो एक्टिव, कौन सा तत्व सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, सुशांत सर ऑफिशियल करके आपका चैनल है, वहां पे आप जुड़ जाइएगा। क्यों अंकित भाई, यही है ना चैनल का नाम, हाँ यही है भाई। आइए, बिल्कुल रेडियो सक्रिय है। अरे रेडियो सक्रिय पूछा गया भाई, ऐसे मतलब कुछ ऐसा फट से कुछ भी दे देते हो ना तुम लोग। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जवाब आ चुका है डॉली का। बिंदा बिंदा से लास्ट क्वेश्चन का दिए तो ओके, ठीक है। मुस्कान जर्मेनियम, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। सर ये जर्मेनियम होता है। आइए, रेडियो सक्रिय पूछा गया नॉट, तो बिल्कुल सही है। हाँ तो ठीक है, अच्छा वो नहीं, वो मैं विंध्याचल का ऊपर वाला जवाब देख लिया था ना, सी जो उन्होंने पहले दिया था। आइए, तो जर्मेनियम याद है, बाकी देखो थोरियम हो गया, पोलोनियम, प्लूटोनियम, आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लूटोनियम 239 और आपके यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। अच्छा, इसी का दिया है। देखो होता क्या कभी कभी ना, जैसे कुछ लोग सी देते हैं, कुछ लोग नाम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। देखो भाई, ऐसे केस में देखो एक चीज तो आपको तुरंत याद आ रहा है कि नाइट्रोजन तो सर रखा ही जाएगा सर, ऑक्सीजन रख देंगे तो बेकार हो जाएगा, सब ऑक्सीडेशन कर जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन तो सर रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ हीलियम को लगा देंगे। क्योंकि देखो नाइट्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन रखते ही ऑक्सीडेशन होने लगेगा तो सर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, पर्दा आ गया पीछे, कैसे भाई पर्दा कैसे आ जा रहा है यार, पर्दा तो एकदम यार स्टेबल है, मतलब कैसे होगा कुछ कलाकारी। आई भैया देखो कुछ भी हो सकता है आज के समय में। ठीक है, आओ चलो। लाइकेन इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन एक डैश सहजीवी संबंध है, बताइए। लाइकेन आर अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ, बताइए भाई। बिल्कुल सर, अगर हम बोले तो एल्गी और फंगस ये आपके सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, और इसी को हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, आइए। बिल्कुल, तो भैया आपका एल्गी और फंगस कहाँ दिया है सर, यहाँ दिया है। लाइकेन पार्क कहाँ है, लाइकेन पार्क कहाँ खुला है सर, ये उत्तराखंड में खुला है। ठीक है, पाइन एप्पल इज अ डैश प्लांट, अनानास एक डैश पौधे हैं, मेजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट और हाइग्रोफाइट। अनानास एक डैश पौधा है। बताइए। मरकरी को कुछ देर किसी पे छोड़ दे प्लास्टिक या मेटल पे तो क्या होगा? बेटा जैसे मुझे लगता है कि मरकरी छोड़ दे, मतलब कैसे, जैसा कैसा कहना चाह रहे हो आप? भाई देखो मुझे ऐसा लगता है कि मरकरी को छोड़ दे तो वो गल जाएगा, जिस पे आप रखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलने लगेगा, धीरे 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 डिग्रेड होने लगता है, डिग्रेड कह सकते हैं आप, अच्छा लगेगा सब। ठीक है, वो डिग्रेड होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे खराब होने लगेगा। क्यों भाई? आइए। बिल्कुल सर, ये जीरो फाइट्स प्लांट होते हैं, ये आपके जीरो फाइट्स प्लांट होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ क्लॉथ्स, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? बताइए। तो देखा पेपर की तरह हो जाता है और हमारे स्क्रीन पर इतना। आइए भैया, आपको पता है हमारी स्किन जो है ना, आपको पता है हर चीज का रिएक्शन करने का अपना अलग अलग एक मटेरियल होता है। ठीक है, अब आपकी स्किन आपको लग रही है बहुत ही मतलब ऐसी है, लेकिन भैया आपके हर चीज पे इफेक्ट करने का एक अपना अपना रीजन होता है। ठीक है, संडे है, बहुत सारे कपड़े धोने थे, अरे बाप रे बाप, बड़ी दर्द है यार सुदर्शन। सुदर्शन आप शादी उदी कर लो भाई, बहुत दर्द है तुम्हारे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए बताइए। व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली व्हेन वी मूव फ्रॉम 14 टू 7 इन पीएच स्केल? बताइए क्या होगा एल्कलाई पे। ठीक है, व्हेन मूव 14 से 7 पे जाओगे तो एल्कलाई क्या देखने को मिलेगा? बताइए क्या होगा? अरे एल्कलाई घटेगा और भैया एसिडिटी बढ़ेगी। भाई मेरे जब 0 से 14 का सीक्वेंस देखोगे, ये है 7,
इधर आपकी क्या हुई, एल्कलाई बढ़ेगी, और इधर क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, इधर एसिडिटी बढ़ेगी, इधर एल्कलाई बढ़ेगा। जब उल्टा लेके जाओगे तो एल्कलाई क्या होगी, घट जाएगी, लेकिन एसिडिटी बढ़ने लगेगी। ठीक है, बिल्कुल डिक्रीज होगा। वेरी गुड। A particle cover equal distance around a circular path in equal interval of time, it has uniform क्या होगा, मतलब कवर कर रहा इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बताइए। तो इट हैज यूनिफॉर्म, बताइए। फिर आया जादुई पर्दा। बिल्कुल, जब देखो यहाँ पे बेटा एक चीज याद, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखना, जब यहाँ पे आपसे डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की करता तो वेलोसिटी लेके आते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जीरो कर दोगे आप, क्योंकि भैया वो तो घूम के वहीं आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा हम स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। बिल्कुल, धन्यवाद। समय आपके कीमती तो है, तो भैया 11 बजे आ जाना। 11 बजे जीके जीएस की क्लास है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बता दो, फिर क्लास को कंप्लीट करें। कोई दिक्कत किसी को? हाँ ठीक है, 11 बजे आ जाइएगा। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। ओके, 11 बजे, बाय बाय, थैंक यू। देखो किसी को न्योता ना देना पड़े, ठीक है, समय से आ जाइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा।